तो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को एक पत्र लिखा और यह पत्र सुर्खियां बटोरने लगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस पत्र के माध्यम से ही निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर। देखिए, स्पीकर ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली के अधिकारी विधानसभा सदस्य यानी विधायकों के पत्र, फोन कॉल या मैसेजेस का जवाब तक नहीं देते। स्पीकर ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे प्रशासनिक सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए आदि के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को, विभाग अध्यक्षों को इस बारे में जागरूक करें। इस पर आप नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर तंज कसा। किस प्रकार से तंज कसा गया, अब वो जान लीजिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 10 साल तक दिल्ली के अफसरों को सिखाया गया कि मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुननी, विधायकों और मंत्रियों के फोन नहीं उठाने, चिट्ठी का जवाब नहीं देना। बात बात पर आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज खुद परेशान होने लगे हैं। अब भाजपा की सरकार बनी तो अफसरों की मनमानी उन्हें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज को बयान सुनिए, उसके बाद इसी पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की अफसरशाही को यही सिखा रही थी कि चुने हुए विधायक हों, उनकी बात नहीं सुननी, चुने हुए मंत्री हों, उनके ऑर्डर नहीं लेने, उनकी मीटिंग में जाना नहीं, उनके फोन का रिप्लाई नहीं करना। अब ब्यूरोक्रेसी की इसकी आदत हो गई है। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। अब अंततः जनता ने जिसको चुना है वो काम तो अफसरों से ही कराएगा, और अगर अफसर विधायक की, मंत्रियों की सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। तो दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, ये बात अब सामने आई। एक चिट्ठी के माध्यम से विजेंद्र गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा गया कि अधिकारी फोन कॉल या मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं। अब इस पर आम आदमी पार्टी वाले तंज कसने लगे हैं कि यही तो आप लोगों ने 10 साल तक अधिकारियों को सिखाया है, अब वही दवाई चखनी पड़ रही है तो वो कड़वी लग रही है। इस पर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका राम गुप्ता जी। हमारे साथ अवरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अवरल, आपका भी स्वागत है। अवरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ में राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अवरल जी, सवाल मैं पहले आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से कहा गया सौरभ भारद्वाज के द्वारा कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, विधायकों के, मंत्रियों के, ये सब कुछ आप लोगों ने ही सिखाया पढ़ाया था हमारी सरकार के लिए, अब खुद की दवाई चखनी पड़ रही तो कड़वी लग रही है। प्रतिक्रिया लूंगा आपकी, अवरल मलिक। पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जो छोटे अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन्हें अपने रवैये में परिवर्तन निश्चित रूप से लाना होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली प्रचंड बहुमत की दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का निर्माण होगा। अधिकारियों को जनता के हित में फैसले लेने होंगे, फैसलों को सही तरीके से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक विषय आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के वक्तव्य का, सौरभ भारद्वाज के बयान का, तो ग्रेटर कैलाश विधानसभा की जनता ने मजा चखा दिया और इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट से दिया। इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अकल ना दें, हमें इनसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं चाहिए। कि अपना ज्ञान अपने जेब में रखें, अपनी पार्टी के काम में लगाएं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए कम से कम सोचते तो शायद एमएलए बन गए होते। ये विधायक बने नहीं, हमें खामखा ज्ञान देने आ जाते हैं। और रही बात जिस प्रकार से विषय आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो चुका है, आम आदमी पार्टी मुक्त पंजाब का निर्माण भी हो जाएगा। और पंजाब में किस प्रकार का किसानों का इश्यू चल रहा है वो भी सबने देखा। किसान किस प्रकार से आंदोलन पंजाब की सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं, भगवंत मान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। राम गुप्ता भी हमारे साथ हैं, अवरल, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम गुप्ता जी, आप जिस प्रकार से, सत्ता तो खैर आप लोग बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई गतिविधि, कोई हरकत उधर से होती है
तो आपके तमाम नेता इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। क्या वाकई में ऐसा कुछ आधार है इन आरोपों का जिस पर आप लोग कहते हैं कि 10 सालों तक बीजेपी ने सिखाया तमाम अधिकारियों को कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का, नेताओं का, मंत्रियों का फोन नहीं उठाना है? जी आशीष जी, सबसे पहले बात तो दिल्ली के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी ने जो ये सार्वजनिक पत्र लिखने की, वो भी जो है दिल्ली के मौजूदा सुपर सीएम अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एक बड़े अधिकारी को सार्वजनिक पत्र लिखा, इस बात के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। और हालांकि ये देरी से उठाया गया कदम है, ये काम उन्हें जब वो विपक्ष में रहे 10 साल तक उन्हें वो कर देना चाहिए। लेकिन खैर, एक कहावत याद आ रही है कि जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं कई बार वो लोग स्वयं उस खड्डे पर गिर जाया करते हैं। यही कहानी आज मौजूदा दिल्ली की बीजेपी सरकार पर लागू हो रही है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और इनके एलजी अफसरों को बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे, अपने बाबुओं को ट्रेनिंग देते थे, कहते थे कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार व इनके विधायकों की चुनी हुई जो जनता द्वारा चुने हुए जो विधायक हैं उनको बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर वो लोग मीटिंग में आपको बुलाए तो बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं, सवाल तो वही है ना राम गुप्ता जी, सवाल तो यही है ना कि अगर वाकई में ऐसा होता, बीजेपी ने अगर लिखाया पढ़ाया होता इन अधिकारियों को कि ऐसा नहीं करना है, तो वो आज वही हरकत बीजेपी की सरकार आने पर भी क्यों कर रहे हैं, वो सवाल है। जी आशीष जी, अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता जी स्वयं आधिकारिक बयान देते हुए अधिकार से उन्होंने स्वीकारा है ये बात कि अब जो है अधिकारियों को सुधरना होगा। इसका मतलब वो पहले पिछले 10 साल के कार्यकाल में बिगड़े हुए थे। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है, इसका यही तात्पर्य हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि क्योंकि 27 साल के बाद सरकार जब दिल्ली में बनी है तभी उन्हें प्रजातंत्र क्यों याद आया। पिछले 10 साल में क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि जो है दिल्ली में जो है जो चुनी हुई जनता द्वारा सरकार चल रही थी उसके जो है उसमें जो है प्रजातंत्र की हत्या की जा रही थी। चलेगा इस बात के बावजूद प्रजातंत्र पर अक्षर तंत्र को थोपा गया था जबरन। यह प्रजातंत्र तब याद क्यों नहीं आया? अफसरों का प्रोटोकॉल आपने यमुना सफाई घोटाला किया, आपने ऑक्सीजन घोटाला किया, आपने दवा घोटाला किया, आपने जलबोर्ड घोटाला किया, आपने शराब घोटाला किया, आपने अनेक घोटाले किए और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने आपको वोट रूपी मुंहतोड़ जवाब दिया। कम से कम अब बाज आप आ जाइए। अगर अब भी आप बाज नहीं आएंगे, पंजाब से आपकी सरकार जा रही है। अविरल, वो राम गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि जो चिट्ठी आज लिखी गई, जो प्रयास आज हो रहे हैं, वो प्रयास पहले अगर हो जाते तो हम भी कुछ काम कर पाते दिल्ली के लिए। हमको तो कुछ काम ही नहीं करने दिया अधिकारियों ने। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है दिल्ली प्रदेश का, तो निश्चित रूप से जहां तक अधिकारियों के सहयोग का विषय है, अधिकारी पूर्ण रूप से इन्हें सहयोग करते, लेकिन इनकी मंशा क्या थी, ये किसमें सहयोग चाहते थे? ये शराब घोटाले में सहयोग चाहते थे, ये जलबोर्ड घोटाले में सहयोग चाहते होंगे, ये घपलों में और घोटालों में सहयोग चाहते होंगे, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन घोटाला, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, इन्हें फुर्सत नहीं थी जनता की मदद करने की, जनता के हित में फैसले लेने की। ये ऑक्सीजन घोटाला उस दौरान कर रहे थे, ये दवा घोटाला कर रहे थे, ये बिजली सब्सिडी घोटाला कर रहे थे, ये यमुना सफाई घोटाला कर रहे थे। इनका विश्वास यदि किसी चीज में है तो केवल और केवल करप्शन में है। दिल्ली की सरकार जा चुकी है। अब इसका जवाब कैसे देंगे आप? अब वो तो ये देखिए, अविरल मलिक ने पूरी डिबेट ट्विस्ट कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अधिकारियों से सहयोग चाहते थे लेकिन घोटालों में सहयोग चाहते थे। इस पर कोई जवाब है आपके पास? घोटाला जब तक सार्वजनिक नहीं होता है उसे घोटाला नहीं कहा जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब ये विपक्ष की भूमिका को त्याग दें। आपके कितने मंत्री इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल वो तिहाड़ जाके लौट आए, कितनी बार तिहाड़ जाके लौट आए? आप कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं। जी आशीष जी, मैं आपकी बात का जवाब भी देता हूं। पहले मैं अविरल जी की बात का जवाब दे दूं। वो ईडी सीबीआई इलेक्शन नहीं था, वहां तो कोर्ट ने भेजा था और कोर्ट ने बाहर निकाला। ये कोर्ट का फैसला होता है भाई साहब। ये कोर्ट ने जेल भेजा था
और कोर्ट के कारण ही बाहर निकले होंगे। ये बीजेपी हेडक्वार्टर से डिसीजन नहीं आया था, ये ईडी और सीबीआई तय नहीं करती है, कोर्ट तय करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। और न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर कम से कम भरोसा जताइए। अगर आप जुडिशरी का अपमान करेंगे, अगर आप प्रेस का अपमान करेंगे, अगर आप लोकतंत्र का अपमान करेंगे, अगर आप न्यायपालिका और संविधान का अपमान करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता इसकी प्रकार से आपको मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। जो है दामन को जो दागदार राम गुप्ता जी, ये तो बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि अब सत्ता चली गई तो खींच निकाल रहे हैं आप लोग, वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करें तो उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं आप लोग। अभी तो मैं सिरसा साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कूड़ा जला रहे हैं ताकि पॉल्यूशन बढ़े। सरकार पॉल्यूशन घटाने का काम कर रही है, आप लोग पॉल्यूशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के भी आरोप लग रहे हैं। बात कर रहे थे पॉल्यूशन एक समय में, आशीष जी, इन्हें चुप कराएंगे तभी मैं बोलूंगा। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को, आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं, जनता ने नकार दिया, उसके बावजूद भी जनता में दुख देना चाहते हैं। सुन लीजिए, राम गुप्ता को सुन लीजिए। निश्चित रूप से नकारेगी। अगली पारी पंजाब की है, इस बात को आप याद रखिए। पंजाब की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। वहां ग्रेनेड हमले होते हैं, लॉर्ड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है। सवाल ये है, भगवंत मान की सरकार, सवाल ये है कि प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार। राम गुप्ता जी, मैं कोशिश तो करता रहा कि आपको मौका मिले, लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो डाउन हो गए। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप जवाब दें। डाउन नहीं हूं मैं। अविरल, देखो अविरल मेरा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। मैं उसकी तरह जो है बेफजूल की बातें नहीं करना पसंद करता हूं। आपने जो बताया कि हमने जो है 10 साल तक, अरे भाई 10 साल तक हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो आज विजेंद्र गुप्ता जी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? अगर जो है अफसर अड़ंगा नहीं डाल रहे होते तो आज विजेंद्र गुप्ता जी को हमने कनपटी में बंदूक रख के नहीं बोला कि मेरे पास समय इतना ही था। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। अविरल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राम गुप्ता जी, आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया, आप जुड़े। बड़ी चीज़ है कि दिल्ली की एक चिट्ठी जो है वो चर्चा में है। विजेंद्र गुप्ता ने जो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया कि अधिकारी फोन या कॉल मैसेजेस नहीं उठाते, विधायकों का, मंत्रियों का, इनको दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार की मांग जो वो की गई। अब आम आदमी पार्टी इस पर चुटकी ले रही है।